18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को वैक्सीकरण का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते आज दौसा के युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। लोग लाइनें लगाकर खड़े थे अपनी वैक्सीन के लगने के इंतज़ार में। जहां हम बात कर रहे हैं दौसा की, तो दौसा के हालात कुछ इस तरह हैं कि दौसा में अलग अलग जगह वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। एक वैक्सीन सेंटर पर आज 200 लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन युवाओं में काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका रेस्पॉन्स ये है कि लगभग 1 बजे तक 110 के आसपास लोग वैक्सीकरण करा चुके थे। दौसा में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का 45 साल तक के लोगों के लिए इस दौर में युवाओं का उत्साह तो काफ़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डोज लगनी बाकी है। काफ़ी अच्छा उत्साह है। लोग अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए वैक्सीकरण के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए 18 साल से और 45 साल तक के युवाओं को वैक्सीकरण कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की तीसरी वेव आना बाकी है और बताया जा रहा है कि इस तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें अब अपनी सुरक्षा करनी है और अपने बच्चों की भी सुरक्षा करनी है। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा हथियार काम आएगा वो है वैक्सीन, और समय रहते हम अगर वैक्सीन करवा लेंगे तो हम बचेंगे, साथ ही हमारे परिवार को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दौसा जिले में वैक्सीन सेंटर लगभग सब तहसील हेडक्वार्टर पे बना दिए गए हैं। अपने यहाँ 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन पहले से चालू किया जा रहा है। आज से 18 प्लस का वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया है। उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट अलॉट होता है। स्लॉट में पर डे के 200 लोगों को अलॉट किया जा रहा है, उन्हीं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्लॉट अलॉट होता है और लोगों को वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं। जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड थे उनके इन्फेक्शन या तो नहीं हुआ, जिनके हुआ है उनका जल्दी क्योर हो गया है। वैक्सीनेशन के बहुत फ़ायदे हैं और ये सभी को लगवाना चाहिए। और टाइम से इनके कोवैक्सीन 1 घंटा 28 दिन बाद उसकी सेकंड डोज लगती है। कोविशील्ड की 22 से 45 दिन के बाद सेकंड डोज लगाई जाती है। किसी को रिएक्शन वगैरह हुआ कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन के कोई वो नहीं है। और वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, सब स्वस्थ हैं। सेकंड डोज कौन सी, तीसरी वाली पहले फर्स्ट डोज कौन सी थी? कोविशील्ड की, कोवैक्सीन की? अभी वो आ गया था ना सैंपल मोड है ना। कोविशील्ड आज नहीं है यहाँ पे। आप आज भी मत आना, कल भी मत आना, परसों को आना। 2 महीने हो गए तो 2 महीने हो गए। अब कैसे पता लगेगा हमारे पूरे चिल्ड्रन में? परेशान सर ऐसे हो रहे हैं हम लोग। क्या है कि कल रात को हमने शेड्यूल करवाया, 200 डोज में से हमारा बड़ा गांव नंबर का सेंटर आया, ठीक है। वहाँ 11 से 1 का आज की डेट का हमने शेड्यूल कराया था। तो शेड्यूल कराने के बाद हम जब पोर्टल के डायरेक्शन से वहाँ पे पहुँचे जाके, तो वहाँ डायरेक्शन पे कोई नहीं था, वहाँ पे ताले लगे हुए थे बिल्कुल। यहाँ पे आए हम लोग पूछने, तो यहाँ ये लोग बोलते हैं कि हमको भी नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शायद डोज नहीं आई होगी क्या नहीं आएगी। इस चक्कर में हम परेशान चल रहे हैं। इसका मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि बड़े गाँव के हमने जो लिया है ना, बड़ा गांव वाले क्या कर रहे हैं? बड़ा गांव वाले तो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं नहीं, बनाया हुआ। वहाँ पे तो सेंटर ही नहीं है कोई। और आपको जो लोकेशन के हिसाब से मैसेज बड़ा गांव को बता वो बड़ा गांव का बताया गया और ये बड़े गांव का ये रहा, ये देखो डेट, और ये तो टाइम रहा, ये डेट 11 से 1 के बीच की, ये 9 मई 2021, ये टाइम स्लॉट आया है 11 से 1 बजे का। और ये हमारी इसकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स है ये सारी, इसको लेकर हम आज ये गए यहाँ पर अपने बड़ा गांव में, तो हमारे पास रात को मैसेज आ गया था कि हमको बड़ा गांव जाना है, और 303303 पिन कोड डाल के वही एड्रेस खुल रहा है वहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं खुल रहा। तो हम वहाँ से निकले, डायरेक्शन पे वहाँ पे पहुँचे पोर्टल के जरिए। वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ताले लगा रखे हैं। हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं तो वो मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, कि रॉन्ग नंबर है, ऐसे कुछ बोल के बंद कर रहे हैं फ़ोन। तो उनसे किसी ने एक ने पूछा तो वो बोलते हैं कि महुआ वाले बड़ा गाँव में जाके है ना लगवानी पड़ेगी। तो अब महुआ का पिन कोड अलग हो जाता है, यहाँ का अलग है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और इसलिए पूछ रहे हैं कि अब कोई बताए, लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पे आके पूछते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप है ना एक बार यहाँ पे डोज खत्म हो गई है कुछ है, तो लेकिन इसको क्लियर तो करा जाए ना जो भी हो हमारे लिए। तो अब क्योंकि हमारे साथ साथ वहाँ पे 20 लोग थे जो सुबह 8 बजे से परेशान होकर वहाँ पे खड़े हुए हैं।